ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला करी है कि सुनकर के हमारी बुद्धि में भी इंद्र और ब्रह्मा की तरह भावना आ सकती है, वास्तव में भगवान ही है ये ऐसी लीला कर रहे हैं। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की, हमारे ब्रज में गाँव में प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम केवल अपने जीवन यापन उदर भरण और केवल संसारी व्यसनों की पूर्ति के लिए जो पढ़ लिख गए हैं उनको गुमार कहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी केवल जीवन धन श्याम सुंदर ही हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग ही इस प्रेम भाव को समझ सकते हैं, ऐसी लीलाओं को समझ सकते हैं। या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हो प्रेम नदिया की सदा। मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाके बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काई को करो करे। बोले, पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है। सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे, मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सुबह सुबह बोल रहे ठाकुर जी। मैया गोद में लेकर के लाला को बोले, अरे नाय लाला, ये सबरो दूध भी तो पूत के ही काजे, मुंह को तो मेरो लाला प्यारो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुंह को अपना दूध पान कराए दे। जैसे ही मैया अपने पयोधर का पान कराती है, बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ। जय हो श्री मिथिला धाम की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले पूज्य मामा जी, ऐसे पूज्य मामा जी के ही स्वरूप में जिनका दर्शन हम करते हैं और जिनके भाव से, जिनके कारण पूज्य मामा जी के आज भी बक्सर में अनुभव होते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हुए हैं। सब श्रोताओं की ओर से, रहवासावासिन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम। ये भी हमारा सौभाग्य था कि महाराज जी ने आज्ञा करके बक्सर भी सेवा करवाई और आज फिर से महाराज जी ने आज्ञा कर दी है कि बक्सर में आपको सेवा करनी है, तो फिर से बक्सर में सेवा के लिए जाएंगे। इतने आनंद से वहां पर श्री सीताराम जी का उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, देख करके आनंदित हो जाते हैं। हमारी स्थिति परीक्षित जी जैसी है। हमने ठाकुर जी को देखा नहीं, परीक्षित जी ने जैसे नहीं देखा, सुखदेव जी से बस अनुभव करते हैं। ऐसे ही हम भी मामा जी के, पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुभव आचार्य चरणों से ही करते हैं। हमें तो महाराज जी मिथिला और पूज्य मामा जी की वाणी गाने का बहुत मन होता है, पर हमारी वाणी में इतनी अच्छे से बैठ नहीं पाती, पर इस बार बक्सर में जरूर गाएंगे। इतना सुंदर वो भाव है। एक महाराज जी को जब राम जी वाटिका में जाते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं और उस समय जो लीला वहां दर्शन करने का अवसर मिला इस बार, और पूरा याद नहीं, वो याद है ही नहीं हमको। उसमें एक शब्द ही था बस कि गुलगुलैया ऐसे करके कुछ शब्द था। क्या क्या है? काई छूटे रे राम पसीना। हाँ, उसमें एक वो गुलगुलैया शब्द कुछ था।
हाँ, हाथन के लिए कोई उपमा है। हाँ, ऐसे ही। इस बार महाराज जी हम गाएंगे, इस बार अभ्यास करके आएंगे तो वहां जरूर मामा जी की वाणी सुनाएंगे। तो यशोदा मैया कह रही हैं, लाला ये सबरो दूध मेरे लाला के काजे ही तो है, पूत के काजे ही तो है। अच्छो मैया। बोले हाँ, तो चल मुंह को अपना दूध पिवाए दे। ठाकुर जी दूध पान करन लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करन लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे ओट रहे हो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोय नाय पान करेंगे। आज मैया के दूध से ही ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे, तो गैया को दूध जो ओट रहे हो है, अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे ही दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं, वहां दुग्ध की भी ये भावना रहती है। महाराज जी एक प्रसंग आता है ना कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास में एक बार 3 लोग रोते हुए आए। तो महाप्रभु जी बोले, तुम रो क्यों रहे हो? तो वे बस हाथ जोड़ करके यही बोलते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन दूर कर रहा है तुमको? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? बस वे यही कहते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, रोते रहे। महाप्रभु जी बोले, ये सामान्य जीव नहीं है, कोई और हैं। और जब उन्होंने अपने भाव से उनको देखा तो पता लगा कि श्रीनाथ जी की रसोई में जब रसोई सिद्ध की जा रही थी, उस समय चावल का माण अलग करते समय 3 चावल के दाने नाली में बह गए। तो वे ही तीनों दाने ठाकुर जी के सेवा से वियोग के कारण मानव रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। सोचिए, आप केला लेकर के गए हैं, वो जानकीनाथ मंदिर से जब तक बाहर है तब तक केला है, भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं तभी कोई दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो जाती कि हम कैसे भी जानकीनाथ जी के सामने पहुंच जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हमारा केला होना सफल हो जाएगा आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो। हमारा दाल होना सफल हो जाएगा, हमारा अन्न होना सफल हो जाएगा अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख आ गए तो। अरे कहां तक कहें, ये पृथ्वी भी अन्न जल और जो कुछ भी वस्तु प्रकट करती है, आपके मेरे सेवन के लिए नहीं, ये प्रकट तो ठाकुर जी के भोग के लिए ही करती है। जब ठाकुर जी उसको भोग बना देते हैं, उसके बाद हमारा अधिकार होता है उसको सेवन करने का। व्यक्ति जब बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु सेवन करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। मैंने तेरे उदर के काजे नहीं प्रकट कियो, ये तो मैंने यूं सोची तेरे घर में ठाकुर जी उनको भोग लगाएगो, लेकिन आप स्वयं पा रहे हो, उसका फिर सूक्ष्म पाप लगता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है, वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए, दूध जले ना है नंद भवन में, कायकू वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो तो दूध बोलो, अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा। निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी, अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहा है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसी देखे तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दे, लाला नेक रुक अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले, कहां गई मैया? देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले, अब ही मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है। मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में, या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतनो एक छोटा सा एक पत्थर जैसा लेके आए, और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले, सबको दूर कर दूंगा जो मोह मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है?
आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे ही कोई और विशिष्ट दिखता है, उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजी आए और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध समारोह गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली, लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो, या कि उधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी आए मैं। आज आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना। वैसे यहाँ जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के ऐसे ही लगते हैं, तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे ही बोलते। यशोदा मैया बोली, यार मैं बताऊं आज। और मैया छड़ी लेकर के जैसे ही गई तो कहा, देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन ने खवा रहे। मैया बोली, नीचे आ तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े, कभी कहीं कूद जाएं, कभी कहीं पहुंच जाएं। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है। पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में, पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं, मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं, जिनते भयभीत तीनों लोक हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। हमारे सूरदास जी कहते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, नारायण घर आयो, जो धन परो क्षीर सागर में, जो धन परो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो, मैया वेदहु पार ना पायो, धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते। मैया तू जा, लाला के पीछे छड़ी लेके भाग रही है, देवता कह रहे आकाश से, वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं, हम देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते, जो शीर सागर में शेषनाग पर लेटते हैं, वो तेरे घर लाला बन के आए और तू छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे। अरे भैया, मैया छड़ी लेकर के भाग रही है, ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो देखो कि परमात्मा डर के भाग रहा है आगे आगे। ये ब्रजवासीन की सामर्थ है। लाला आज भी डर जाए कभी कभी ब्रजवासीन थे, कोई और मत डरियो कभी, लेकिन ब्रजवासी कभी कछु कह दे ना, महाराज जी कई लोग जामे बिहारी जी दर्शन करवे और बहुत भीड़ होवे, कहीं ते कोहनी पड़ रही है, कहीं ते घूसा पड़ रहे हैं, कहीं ते धक्का पड़ रहे हैं, तो पहले तो ब्रजवासी आगे पीछे वारे ने गारी दें, अरे भारते आए गए, इतनी भीड़ जमाए कर दी है, पूरे वृंदावन में तिल रखवी की जगह नहीं बची है, और जन कहां कहां ते आए गए। और जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचेंगे ना, वाह शाबाश है बंसी वारे, हम बे ऊपर बैठो है चांदी के सिंहासन पे, और यहां हम ब्रजवासीन की जगत कर रखी है, लेके आए 101 रुपया चढ़ावे को, 100 वापस धर लेंगे, बोले एक ही दूंगा, ले बैठो रे राजी, बैठो रे ऐसे ही।
और वो भी कहीं गुल्लक में ना चढ़ा दे, ये फेंक दे। ये ब्रजवासी है भैया। श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा का एक ग्रंथ दिया था लाला ने, तो वहां में एक महाराज जी एक बहुत सुंदर कथा सुनी कि एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े आनंद में, पुजारी जी ने कपाट खोला तो आज ठाकुर जी के अधर अलग ही चमक रहे हैं। तो पुजारी जी ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, बोले जय जय, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। इतने में ही ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमन लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे आज इतने आनंद में क्यों है नाथ? ठाकुर जी बोले, अबई अबई ब्रज मंडलते कछु ब्रजवासीन की टोरी जगन्नाथपुरी दर्शन के काजे निकसी है। तो मैं बड़ो आनंद में आ गया हूं। अब मुझको यूं लग रही है वो कब आएंगे, कब मेरे सन्मुख आएंगे, मैं उनको कब देखूंगा। तुम सुनो हमारी बात, उनको 4 दिना को समय लगेगा, उनके काजे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके विश्राम की सब व्यवस्था करवाए दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं जब कोई ब्रजवासी आता है। तो भैया एक बात सुनिएगा, कितने भी बड़े बन जाइए, बड़ी पदवी पर होने के बाद भी अगर किसी के प्रति संकोच या भय तो नहीं कहेंगे, हल्का संकोच रखते हैं ना, असली प्रेम आपका उसी से है जिससे आप संकोच रखते हैं। ठाकुर जी बहुत संकोच करते हैं। महाराज जी, श्रीनाथ जी नेत्र नीचे रखते हैं ऐसे। इसके पीछे कई कारण बताते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि ठाकुर जी चरणन में देख रहे हैं, बोले जो शरणागत है वहीं पे मेरी दृष्टि है। सीधा अर्थ तो ये है। पर हमारे ब्रज के एक लोग कहें, बोले लाला संकोच में दृष्टि नीचे करके खड़ो है। बोले कायकू, कहीं मेरे सामने ब्रजवासी आए गए और उनको देख के मेरो मन यहां मेवाड़ में नहीं लगो तो संग जावे को मन करेगा, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक बार 2 ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी को दर्शन करवे। अब श्रीनाथ जी में जब जाते हैं तो वहां जय जयकार बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, पूछरी के लौटा की हुप हुप। अब जय जयकार है रहे हो। ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हैं रे इतनी जय जयकार है रही है, पर लाला अबऊ नीची दृष्टि करके खड़ो है, ऊपर देखे ही ना रहे हो, या की दृष्टि हम पे पड़े ही नहीं रही। तो ब्रजवासी मन में सोचे, बोले सबरी जय जयकार कर दें, पर वो तो कर ही ना जाते जो खुश हो। बोले कौन सी? बोले संग में बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही जमाई की जय बोली, सोई श्री जी बाबा के नेत्र ऊपर है गए, मंद मुस्काए गए। बोले अरे भैया इन सबरिन में कौन सा आया हो मेरे ससुराल थे। ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए भैया ब्रजवासी ने थोड़े अल्लड़पने में कछु कहू दे ना, इनने ठाकुर जी ना छोड़े तो आप कौन हो? ये ठाकुर जी ना कछु सोचे तो फिर आप कौन हो? जो महाराज जी गाते हैं एक रसिया हमारे ब्रज को, यह वृंदावन की लीला मत जानो याए गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला याए जानो ना गुड़ को चीला। लीला है, एक कथा तो सबको पता ही है और हो सकता है ये भी सुनी हो कि सियाजू ने एक दिना वह धनुष को अपने हाथ से उठा लिया और श्री जनक जी महाराज ने वो देख लिया कि ये तो साफ सफाई कर रही है, धनुष उठा लियो है। वही दिना मन बना लियो कि भैया ये सामान्य नहीं है, जो या धनुष को उठाए लेगो वही वर्ण करेगो। पर ऐसी लीला भी सुना में, अति सुकुमारी सियाजू अपनी सब सखीन के साथ में खेल रही हैं। चारुशिला जी, चंपक लता जी, यहां ने भैया ने शांति रख ले इधर। सिया जी सब अपनी सखीन के साथ में खेल रही हैं और वही समय चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी, सुभगा जी सब
सिया जी के पीछे भाग रही हैं, छुआ छाई जो जामे स्पर्श करें, ऐसा कोई खेल खेल रही हैं। तो सिया जी खेलते 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 धनुष के पास पहुंची और वही के चारों तरफ घूमने लगी। तभी श्री सियाजू की चुनरी की एक छोड़ धनुष के किनारे में अटक गई, जैसे कभी चुनरी कहीं इर्ज जाए, अटक जाए। और जैसे ही चुनरी अटकी है, इतने में ही धनुष अपने स्थान से हिल करके नीचे गिरा और सियाजी दौड़ रही हैं और वही में वो धनुष इरज करके पीछे पीछे बस चलती जा रही है सियाजी, और पीछे धनुष भी है, उनको पता ही नहीं चल रही है। धनुष के घर्षण से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही हैं, आकाश में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी भूचाल जैसा हो रहा है महाराज, सामान्य धनुष नहीं है। और चारू शिला जी इस दृश्य को देख रही हैं। चंद्रकला जी से जाके कहें, अरे आप सिया जी को रोको, ये क्या कर रही हैं, ये तो धनुष ऐसे इनके पीछे ही चलो जा रहे है। चंद्रकला जी बार बार कह रही हैं, सियाजू सावधान, सियाजू सावधान। तो सीता जी को लगी ये हमको छूना चाह रही हैं या हमारे सावधान सावधान बोल रही, तो और तेज दौड़ी। अब धनुष महाराज कभी तो कहीं पत्थर में लगे, कभी कहीं करे, पूरे वन में घूमिया ही धनुष पीछे ही लटको भयो है। अब आप विचार कीजिए, हमारी सियाजू को कैसो प्रताप है, उनको कैसो बल है, लेकिन कितनी कोमलांगी है। इतने में ही चंद्रकला जी युक्ति बना करके सिया जी के सामने आई, दोनों भुजा आगे करके बोली, नेक रुको। बोले नहीं, तुम मुझको छुओगे नहीं, छूनो नहीं, पीछे देखो। तो जैसे ही सीता जी ने पीछे देखो तो धनुष जिस स्थान पर रखा, वहां से लेके जहां तक सीता जी आई उतने मार्ग में दरार पड़ गई और धनुष से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही थी। सीता जी देख करके घबरा गई। इतने में चंद्रकला जी, चारुशिला जी सब आई। बोले आपको पता ही नहीं चली? बोले ना, मुझको ना पता चली। सबन ने प्रणाम कियो, जय हो हे जनक नंदिनी, कैसो अद्भुत प्रताप है आपको। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उठा के धर दें, कम से कम उठा के वहां व्यवस्थित तो कर दो। तो सीता जी एक हाथ से उठा में लेकर के गई, वहीं जाके व्यवस्थित की और देखिए तो जगह जगह से वो धनुष, अब इतना तेज सिया जी घूमी है उसको लेके कि जगह जगह से कहीं से थोड़ा खंडित सा भी हो गया, कहीं से उसमें कुछ निकल भी गए हैं। प्रेम रामायण में ऐसी कथा सुना मैं। चंद्रकला जी बोली, सिया जी आपको पता है श्री राघव जी आएंगे और वे आपको भंजन करेंगे, तभी आपको विवाह होएगा। बोले हाँ, लेकिन बोले ये साक्षात देवता स्वरूप है, आपके स्पर्श से हिल के गिर गए हो है, कहीं कहीं आप ले गई हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता कहीं मान करके बैठ जाए और फिर बाद में यूं सोच ले हमारा अपमान कर दिया, अब हम राम जी से नहीं टूटेंगे। सिया जी तो बड़ी संकोच में, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले तो फिर रोज पूजा करियो या की। रोज सिया जी जाती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे देवता आप बुरा मत मान जियो, मैंने जानबूझ के नहीं कियो, बस राघव जी जब आए तब टूट जाइयो। रोज प्रार्थना करती हैं। राघव जी जब आए और सबने सुनी है कथा कि महाराज कहते तो ऐसे हैं कि स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। अब राघव जी ने धनुष तोड़ दिया, सिया जी ने माला पहना दी। उसके बाद भरत शत्रुघ्न जी और श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला पधारे। तो पहले ही अयोध्या में चर्चा फैल चुकी है कि भाई जिस धनुष को कोई राजा स्पर्श नहीं कर पाया, राम जी ने एक भुजा से उठा करके तोड़ दिया। तो आते ही मिथिला पहुंचते ही सब लोग श्री राघव जी के पास जाके एक ही चर्चा कर रहे हैं, आपने कैसे उठाया धनुष, आपने कैसे तोड़ा धनुष। सबरे भैया बोल रहे हैं, बोले भैया ने एक बताओ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसे उठाया, यूं करके तोड़ दिया। राम जी थोड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में ही चंद्रकला जी दूर से देख रही हैं और चंद्रकला जी के मन में भाव आ रहा है, श्री राघव जी थोड़े इतरा रहे हैं, लेकिन खूब सच्चाई बता दें। सुनिए प्रभु इधर आएंगे थोड़े। राम जी इधर गए। बोले हम सबके सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एकांत में बता देते हैं। बोले क्या? बोले धनुष तो बाल्यकाल में श्री जी के ही लीला से ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो तो आपकी थोड़ी लाज रखी जाए, थोड़ा आपका स्पर्श होके टूट टाट जाए तो ब्याह संपन्न हो जाए, इसलिए वो व्यवस्थित करके धर दिया था। बाकी तो वो तो पहले ही उसकी जितना बल था, जितनी योजना थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो तो श्री जी पहले ही उसको नष्ट कर चुकी हैं।
और पूरी लीला बता करके राम जी के चित्त में जो तनिक एक भाव जैसा आ गया कि हमने तोड़ दिया, चंद्रकला जी ने सब समाप्त किया। बल्कि इसके बाद राघव जी की दृष्टि में सियाजू के प्रति और प्रेम हो गया। वो जितनी कोमल हैं, वो जितनी सरल हैं, वो जितनी सहज हैं, पर भीतर उतनी ही योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब दीपावली का अवसर आया, सब लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, राघव जी नहीं कर रहे हैं। राघव जी बैठे हैं, इतने में सखी ने जाके पूछी, सब भैया भी बैठे हैं, सब पिताजी माताजी सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, राघव जी आप नहीं करेंगे? बोले नहीं, हम बैठे ना दूर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप भी आगे चलें, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप पिताजी के बगल में बैठे। तो ठाकुर जी सखीन से विनोद भाव में कहें, हम तो अपनी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, ये सब करके चले जाएं, वाके बाद महालक्ष्मी को पूजन करेंगे। बोले महालक्ष्मी कौन? बोले जिनके बारे में आप बता रही थी, जिनकी चुनरी के एक भाग से धनुष इर्ज करके पूरे नगर में भ्रमण कर आई, वो तो हमारी महालक्ष्मी तो वही है ना, उन्हीं की कृपा से हमने धनुष तोड़ा है, तो हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, सीता जी की। और श्री राघव जी चंद्रकला सखी से कहते हैं, आप व्यवस्था करो। क्या? बोले सहस्त्र पुष्प हमको अर्चन में करने, आप सहस्त्र पुष्पों की व्यवस्था करो, और कहीं बाहर से मत मंगवाना, नहीं तो लोग बाग पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, 1000 पुष्प, तो सबको पता चलेगी, तो कहीं सब लोग विनोद ना करने लगे, इसलिए आप किसी को बताना नहीं, और 1000 पुष्प हमारे कक्ष में भिजवा दो, हम महालक्ष्मी श्री जानकी जी हमारी महालक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी, उनकी पूजा करेंगे। चंद्रकला जी ने सारी व्यवस्था कर दी, और व्यवस्था के बाद राम जी से बोली, बोले पूजा के लिए पंडित जी तो चाहिए, वो कहां से बुलाएं? बोले कि बाहर के पंडित जी मत बुलाना, नहीं तो विनोद करेंगे। राम जी बड़े संकोची हैं। चंद्रकला जी से बोले, आप ही हमारी ब्राह्मणी बन जाओ, आज तो आप ही करवा दो। तो पांडित्य पूरा श्री चंद्रकला जी कर रही हैं, सब व्यवस्थित कर रही हैं, सारे नैवेद्य लगा रही हैं, पुष्प अक्षत चंदन आदि जो भी सेवा में प्रस्तुत होने, आसन तैयार किया है, पूरे कक्ष को सजाया है, और श्री राघव जी अपने हाथ से ही सारे पुष्प आदि सब सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। सीता जी सब कार्यों से निवृत्त होकर जैसे ही कक्ष में आई, कक्ष में आकर के देखा तो यहाँ तो अद्भुत था, और श्री राघव जी हाथ जोड़ करके बैठे, बोले विराजिए। सिया जी आकर बोली, ये सब क्या कर रहे हैं? बोले कि आज दीपोत्सव है, आज सब अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आप विराजो। सीता जी तो बड़ी व्याकुल हो गई, बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम नित्य आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें करेंगे, हमें उचित नहीं लगता। बोले देखिए, आप पतिव्रता नारी हैं, तो पति की इच्छा की पूर्ति करना भी एक पत्नी का कर्तव्य होता है, हमारी इच्छा है कि आप विराजो। और श्री सिया जी बड़े संकोच में हैं, लेकिन चंद्रकला जी और सब सखियां बहुत सहज कर देती हैं, और तब श्री जानकी जी आसन पर विराजमान होती हैं, और श्री राघव जी श्री जानकी जी का पूजन करते हैं, पूजन करके अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं। योग्यताएं तो सब में होती हैं, पर हम संसारी जीव अपनी योग्यताओं को बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है, वो अत्यंत योग्य होते हुए भी अपने गुण को छुपा के रखता है, उसको अतिशीघ्र प्रस्तुत नहीं करता। ठाकुर जी परम प्रवीण हैं, परम योग्य हैं, लेकिन यशोदा मैया के सामने प्रेमी बन गए, तो ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही हैं, दारी के रुक तो बताऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद जब मैया हांफन लगी, थक गई, एक वृक्ष के पीछे जाके मैया जैसे ही रुक गई, वहां थक करके जोर जोर से हांफन लगी, तो दूर एक वृक्ष के पीछे जाके ठाकुर जी देख रहे हैं मैया को, और वहीं से कह रहे हैं, मैया कहां भयो? मतलब ठाकुर जी को भय भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है मैया की। मैया तू को कहां भयो, तू काई को रुक गई? मैया बोली, लाला मैं बहुत हार गई हूं, दौड़ दौड़ के मेरी श्वास उखड़ गई है,
और मुंह पे तो अब चलो ही ना जा रो। अच्छो मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले अगर मेरो लाला दौड़ के आवेगो, मेरे कंठ ते लग जाएगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी एक बार को तो चल पड़े। अब सोचो कितने सहज हैं ठाकुर जी। एक बार को चल दिए मैया के पास और फिर रुक करके बोले ना मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या तो मुझको डर लगे या के कारण मैं तेरे पास ना आऊंगा, पहले या को फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया इस समय एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ठाकुर जी तो परमात्मा हैं ही। लेकिन यशोदा जी के हाथ में जो छड़ी लगी है, ये छड़ी क्या है? चाहे इसे अभिमान कहो, चाहे इसे काम कहो, चाहे इसे क्रोध कहो, चाहे इसे लोभ कहो, ये जितने भी अवगुण संसार में हम आप सबके चित्त में प्रकट होते हैं, ये सब वही छड़ी हैं जिन छड़ी से ठाकुर जी दूर भागते हैं। ठाकुर जी आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े समीप आते आते फिर रुक जाते हैं और फिर हमारे अंतस्थ में इस छड़ी को जब देखते हैं कि इसके चित्त में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठाकुर जी फिर रुक जाते हैं। और तब ठाकुर जी कथाओं के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से आपको संकेत दिलवाते हैं कि मुझको ये छड़ी प्रिय नहीं है, पहले इसको छोड़ो। और जैसे ही आचार्यों की वाणी सुनकर के आप अपने उस अवगुण का त्याग करते हैं तो आपको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। जैसे ही मैया ने छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और मैया के अंक से जाए करके लिपट गए। क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मैया गुस्सा में मुंह पकड़ लेगी? ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं एक बार अपने अवगुण का त्याग कर दो, हम आएंगे दौड़ के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के अंक से लग गए। थोड़ी देर तो मैया ने अंक में रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया बोली लाला ऊधमी है गो तो को आज मैं दंड दूंगी। और मैया लाला को पकड़ करके ले गई और एक ऊखल से बांध दियो। बंद भी नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, लेकिन स्वयं ही कृपा करके मैया के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी के मन में भाव आयो, मैया इतना श्रम कर रही है, मैं बंद जाऊं। और ठाकुर जी बंद गए। आज तो को ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रही यहीं पे धूप में। ऐसा कहकर के मैया तो चली गई। ठाकुर जी सोचे अब मैं कहां करूं। ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते, पर एक के बंधन में आ सकते हैं, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी केवल एक के ही बंधन में आ सकते हैं और वो भक्तन के, और किसी के नहीं। और भक्त भी कैसे? जिनके चित्त में प्रेम लक्षण हो, उसके बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमण लाल जी को वृंदावन में विराजमान कर गए। ठाकुर जी आज भी उसी परिपाटी से अपनी सेवा करा रहे हैं। क्यों? आज भी स्मरण करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का और उसी भाव से ही सेवा कराते हैं। श्री गोविंद देव जी आज भी रूप गोस्वामी के भाव से अपनी सेवा कराते हैं। सब संत, सब भक्त अपनी भावना से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी उस भाव से स्वीकार करते हैं। पिए प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास बिहारी। पिए प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास बिहारी।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्री वृंदावन के सुदामा कुटी के पूज्य महाराज जी, परम पूज्य प्रातः वंद्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। क्या निवेदन कर रहे थे हम? हाँ, ठाकुर जी बंद गए। थोड़े थोड़े खिसक के आगे निकले तो दो वृक्ष खड़े थे। जैसे ही दोनों का स्पर्श किया, टूट करके गिर पड़े और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ठाकुर जी की स्तुति गाई और स्तुति गा करके कहा, हे नाथ, हम पर कृपा करें कि हम सर्वांगीण इंद्रियों से आपका भजन किया करें। और उसमें एक भाव कहा, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के तनु कौन है? ठाकुर जी के बालक कौन है? ठाकुर जी के संतान कौन है? ये सब आचार्य चरण, ये सब संत चरण, ये सब महत्पुरुष, ये सब ठाकुर जी के ही तनु हैं। इनके दर्शन की प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आपका दर्शन संभवतः सुलभ न भी हो पाए तो कम से कम आपके महत्पुरुषों का दर्शन हमको प्राप्त होता रहे, संत जनों का दर्शन हमको प्राप्त होता रहे। भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा की, दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। तभी जोर की आवाज हुई पेड़ गिरने की। तब नहीं हुई जब गिरे, जब चले गए तब हुई। ब्रजवासी दौड़ करके आए तो देखा ठाकुर जी उखल में बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने आके तुरंत लाला की रस्सी खोली। अरे मेरो लाला, ये कैसे गिर गए इतने बड़े पेड़? तब भी एक ब्रजवासी बालक आके मैया को बोला, मैया मैं बताऊं? बोला हाँ। वो तेरे लाला ने स्पर्श किया, जो पेड़ दोनों गिर गए और तब आवाज ना है भाई। और यहाँ में तो दो मुकुट वाले देवता प्रकट भये और वो हमारे लाला के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैया मैया बोली, तू वही है ना जो कछु साल पहले मुंह को यूं कह रहा हो कि लाला ने पाम लंबो किया और बैलगाड़ी गिर दे? मैं था वो चोरा बोलो, हाँ मैया वो हूं तो वही। बोले तो भूल गो, मैंने कहा दियो बात है ना, उल्टी सीधी बात ने बनावे। नेक सो मेरो लाला इतने बड़े पेड़न ने गिर देखो। अरे मैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो। यशोदा मैया हृदय से लगा ले लाला है और नंद बाबा ते के अब हम यहां ना रहेंगे, अब तो चलो यहां ते। तभी नंद बाबा के भैया ने आकर के बताई, एक सुंदर वन है जाको नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासीन के सहित श्री ठाकुर जी अब वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, श्री वृंदावन के लिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय लगता है। हर प्रकार से ठाकुर जी को सुख प्रदान करने वाला है श्री वृंदावन। इसलिए ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं जब से नंद यशोदा लेकर के निकले हैं वृंदावन की ओर। क्यों? क्योंकि वृंदावन स्वयं किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। वृंदावन की रचना ब्रह्मा ने नहीं की है, वृंदावन की रचना विश्वकर्मा ने नहीं की है। वृंदावन की रचना तो हमारी श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी ने की है, लाडली जी ने की है। इसीलिए गाते हैं हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय से प्रकट है और ठाकुर जी को भा रहा है। इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है, क्योंकि
वृंदावन की संरचना श्री किशोरी जी ने की है, स्वयं अपने हस्त कमलों से वृंदावन को प्रकट किया है। वृंदावन में विराजमान एक एक कण किशोरी जी की कृपा से है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वर्णन करते हैं कि एक छोटा कीट भी अगर वृंदावन में प्रवेश करता है तो वो भी सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा श्री वृंदावन धाम, वहां ठाकुर जी पहुंचे। पहुंच करके ठाकुर जी ने अद्भुत लीलाएं वृंदावन में प्रारंभ की। वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया। यह अघासुर सर्प के रूप में आया था और इतना विशाल मुख खोल करके मार्ग में पड़ा था कि ब्रजवासी बालकन को लगन लगी, सब सखान को लगी, ये तो कोई सुंदर गुफा है। और अपने सब बछड़ा बछियान ने लेकर के वह गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये कोई गुफा तो नहीं हो सकती है। जब तक ब्रजवासी ग्वाल बाल सब प्रवेश कर रहे तब तक तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, अघासुर ने अपना मुख बंद कियो और जैसे ही जहर प्रकट करन लगो मुख में जाए करके सब ब्रजवासी इनको वध करन लगो। इतने में ठाकुर जी वाके कंठ में पहुंचे और कंठ में जा करके ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा ऊपर करके इतना अपने शरीर को विशाल किया कि बीच से अघासुर फट गया और उसका वध हो गया। सब ब्रजवासी की रक्षा है। लेकिन यहां भाव यह आता है कि सब ब्रजवासी बालकन ने, सब सखान ने ये बात अपने अपने घर में जाए के 1 साल बाद कही। और 1 साल बाद जाए करके सब ग्वाल बाल कह रहे मैया तो पता आज कहा गए? बोले कहा गए? बोले आज लाला ने एक सांप मारो। तो बोले 1 साल का समय क्यों लगा? ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सब अचेत हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी कृपा से पुनः सबको चैतन्य किया और सब ग्वाल बाल बैठे हैं। ठाकुर जी बीच में बैठ गए हैं और बीच में बैठ करके सब ग्वाल बालन से ठाकुर जी कह रहे हैं चलो अब प्रसाद पामेंगे। कितना सुंदर ठाकुर जी का वन भोज का स्वरूप है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरशु हृदो हासयन् नर्म विस्मे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बुक्पाल के लिए। हमारे मन में यह भाव आता है इस श्लोक को, प्रसंग को सोच करके महाराज जी, कि ठाकुर जी को हमेशा हम व्यवस्थित भोग निवेदित करते हैं। कटोरी में दाल, वहां में सब्जी, ऐसे करके सब ठाकुर जी के सन्मुख रखते हैं। कभी कभी जैसा यहाँ वर्णन है वैसे भी ठाकुर जी को प्रसाद पवाना चाहिए। एक सुंदर बड़ो रोटला बनाओ, वही मैंने एक सब्जी धर दो, वही मैंने एक चटनी धर दो, वही मैंने एक अचार धर दो। ठाकुर जी कैसे बैठे? बोले विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। ठाकुर जी ने अपने एक भुजा के नीचे तो वेणु दबा रखी है और दूसरी भुजा के नीचे गैयान को बुलावे वाली श्रृंगी दबाई रखी है। अपने हाथ के मध्य में ठाकुर जी चटनी लेकर के बैठे हैं और उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार लगा रखे हैं। यहाँ टेंटी को अचार है, यहाँ नींबू को अचार है, यहाँ आम को अचार है। दूसरे हाथ में ठाकुर जी ने रोटी ले रखी है। एक रोटी पामे फिर एक अचार चाटें, फिर एक रोटी पामे फिर एक चटनी चाट लें और फिर सामने बैठे जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहें अरे तू खा लेके आयो? मैं तो लाला गोभी को साग लाऊं, ला चल खवाए दमो को। वो अपने हाथ से खवावे, ठाकुर जी वाको पाले। तू खा लेके आयो? लाला मैं तो आलू को झोल लाया हूं, चल चल जल्दी पवा मुंह को कैसो है। वर्णन के भाव से तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि ठाकुर जी के चारों तरफ सखा बैठे हैं, लेकिन एक भी सखा को ये नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं। सबको ये लग रहा है ठाकुर जी मोये देख रहे हैं और मोते ही मांग रहे हैं और सबके भाव से ठाकुर जी पा रहे हैं। इतने में ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ना है, देख रहे हो कहां गए हो? अरे लाला मटका में कोई ऐसा लगे कड़ी वड़ी लेके आयो और कहीं हम सबरे चट्टनाएं कर जाएं या हमारे एकांत में जाके खाए रहो है।
ठाकुर जी बोले मोते कैसे बच के जाएगो, है कहाँ को? बोले वहां बैठो वृक्ष के पीछे। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो जाके देखो मधुमंगल पूरा घड़ा मुक्ते लगाए के सब चप चप पीतो जा रहो। ठाकुर जी बोले हैं रे मोते बचाए रहो दिखे कि कहीं मैं ना खा लूं तेरी कढ़ी है, मैं ना मांग लूं, या हमारे एकांत में बैठ के पान कर रहा है। मधुमंगल बोले ना लाला ऐसी बात ना। तो कैसी बात है? वो 3 दिना की बासी कढ़ी हती खट्टी है गई। अब लाला तू तो राजा को लाला है, तेरे घर तो रोज नयो भोजन बने, हम तो एक बार मैया कढ़ी बना दे 2-2 दिनांत तक वही में करनो पड़े। लाला ऐसी बात ना है, अब खट्टी कढ़ी है तो को नहीं पिवाऊंगो, अब तू तो कोमल है लाला, या को तू माने ना है जिद करके खा ले, और कहीं खावेगो तो को कहीं संकोच में बोलेगा ना, और तो कहीं दिक्कत भई तो, या मैं लाला मैं तो एकांत में सब रोज चट कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले ला दिखा मुंह देखन दे खट्टी कैसी है। इतने में ठाकुर जी मटका देखो तो वहां में तो कछु है ना। लाला अब तो खाए गयो, अब तो पी गयो सबरी। ठाकुर जी बोले अच्छा लेकिन मुंह को तो मिले ही गई। बोले कहां ते मिली, मैं तो सबरी खा ली। ठाकुर जी ने मधुमंगल की ठोड़ी पकड़ी और अपने नेक समीप लेकर के जो थोड़े थोड़े बिंदु कड़ी के मुख पे लगे हैं, यहाँ नेक कड़ी लगी, नाक पे लग गई, गार पे लग गई, ठाकुर जी जीव निकाल के मधुमंगल को मोही चाट गए और चाट करके सबरी कड़ी ले गए। बोले अरे खट्टी तो ना है, स्वाद तो बड़ी बनी, लेकिन दारी के तू चावे ना है सब पामे, या हमारे ऐसो करे। लेकिन ठाकुर जी तो सहज में लीला कर गए, पर मधुमंगल तो भावुक हो गया, नेत्रन में आंसू भर आए, अंक में भर लिया ठाकुर जी को। वो लाला तू इतना प्रेम मत कियो कर, हम इतने अधिकारी नहीं है जितना तू हमसे प्रेम करे। ए तू मुंह पे लगी भाई कड़ी चाट गयो तो तू मेरो मित्र ना है, मैं ना ही चाट सकूं। वो ना लाला बात वो ना है, कल को अगर तू बड़ो है गयो और तो में ज्यादा योग्यता आ गई, कहीं तू हमसे दूर है गयो तो तेरे वियोग में हम कैसे रहेंगे, तू इतना प्रेम मत करे कर। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी दही को मटका लेकर के बैठे हैं और सबरे ब्रजवासी सामने, सब सखा खड़े हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अपने अपने पत्तल लेके आओ तो सबन को दही बांटूं। ठाकुर जी दही निकाल करके और नेक देखें, ब्रजवासी कहें लाला तू नेक या को भोग लगाए दे, तो ठाकुर जी नेक चाट चाट के सबन को देते जा रहे हैं और सब पाए रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं बोले लाला ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो, ए सो दधी हम कबहू न चाखो। ए सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ ए मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत सुंदर पद। हे भावत मो